जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। जनता की खबरों को प्रमुखता से दिखाना हमारी आदत है। आप देख सकते हैं सरस्वती एन्क्लेव, ये मेन एंट्रेंस है सरस्वती एन्क्लेव में जाने के लिए, जहां पर पानी भरा हुआ है। अंदर गलियों का बुरा हाल है, सीवर के जो ढक्कन है वो टूटे हुए हैं, उनके अंदर गाड़ियां लोगों की फंस करके ख़राब हो जाती हैं। आप देख सकते हैं ऑटो फंसा हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे कार भी इस गड्ढे के अंदर फंसी हुई थी। इस तरह से कई गड्ढे सीवर लाइन के बने हुए हैं, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। पार्षद नहीं रहे अब यहाँ पर किसी काम के, क्योंकि पार्षदों का कार्यकाल नवंबर में ख़त्म हो चुका था 2022 में। उसके बाद में चुनाव अभी तक नहीं हो पाए हैं, जिस कारण से अधिकारी अब आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं। लेकिन आरडब्ल्यूए के साथ में कार्य करने के दौरान भी जनता को काफ़ी परेशानी आ रही है, क्योंकि इसमें आपसी खींचतान बहुत अधिक हो रही है। जहां पर कई बार काम थोड़ा सा करवाते हैं और पार्षद अपने वाहवाही लूटने के चक्कर में रहते हैं, और आरडब्ल्यूए कहती है कि ये काम हमने करवाया है। जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि काम कौन करवा रहा है। जनता को सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। जनता चाहती है कि उनका काम होना चाहिए, चाहे पार्षद करवाए चाहे आरडब्ल्यूए करवाए, क्योंकि उनको सिर्फ अपने काम से मतलब है। काम होना चाहिए, ज़मीनी स्तर पर काम होना चाहिए, लेकिन सिर्फ ज़मीनी स्तर पर उतनी काम नहीं हो पा रहा है आरडब्ल्यूए, क्योंकि अभी नवगठित हुई है, जिस कारण से अधिकारियों पर पूरी तरह से अभी उनकी पकड़ नहीं है। वहीं पार्षद भी जो है, यदि थोड़ा सा काम करवाते हैं तो वह दिखावा ज़्यादा करते हैं, और उसके बाद में अब तो हद ही हो गई है। एक सीवर के ढक्कन को सही करवाने के लिए भी पार्षद को अपना बैनर तक लगाना पड़ा है सरस्वती एन्क्लेव के अंदर। यानी कि आप देख सकते हैं कि किस कदर से जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि हम काम करवा रहे हैं। अब पूछा जाए कि यदि आप काम ही करवा रहे थे, काम आपने किए हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर यह गली हर वक्त जलमग्न रहती है। आपके एरिया है ये, आपके एरिया में क्यों इतना जल भरा हुआ रहता है? आपने यदि काम करवाया था तो कहाँ गया वो काम? विकास दिखना चाहिए, विकास दिखता नहीं है। इसलिए जनता से हमारी अपील है कि सोच समझ करके आप इस बार वोट करें। वोट करने के लिए आप नेता को देखें कि वह आपके काम करवा पा रहा है या नहीं करवा पा रहा है। आपके जो काम करवाएगा आपको वोट उसी को देना होता है। जनता को बेवकूफ़ वोट के दिनों में ही बनाया जाता है, और हमेशा जनता जो है ठगी जाती है वोट के दिनों में, क्योंकि एक वोट का समय ही ऐसा होता है जब वोट की चोट मार करके जनता अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकती है। लेकिन यदि वह नहीं समझ पाए तो आने वाले 5 साल उनके फिर से नरकमय हो सकते हैं। देखिए हमारी एक खास खबर, जिसके दौरान हम आपको स्थानीय लोगों से बात भी कराएंगे। यहाँ पर हमेशा हम खुद पिछले लगभग 2 साल से यहाँ पर इसी हालत को देख रहे हैं। हमेशा यही हालत होती है, और उसके बावजूद यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है अभी तक। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम की सरस्वती एन्क्लेव निवासी ए ब्लॉक के अंदर पानी की जाम यानी सीवर जो है वो चौक रहती है हमेशा। उसकी समस्या बनी हुई है पिछले कई सालों से, और यह समस्या हमेशा बनी हुई है। यहाँ पर रहने वाले स्थानीय निवासियों ने हमें बताया कि समस्या शायद 2-1 दिन के लिए सही होती है, उसके बावजूद फिर वही हाल हो जाता है। तो हम जानना चाहेंगे, सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका शुभ नाम क्या है? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, कब से ये समस्या देख रहे हैं आप? यहाँ पे सीवर ओवरफ्लो हमेशा रहता है? रोज रहता, डेली काम है जी। तो कभी कोई शिकायत की गई है, या पार्षद जो रहे हैं यहाँ पर ब्रह्म यादव, उनको कभी कोई शिकायत दी गई? ये नगर निगम गाड़ी तो डेली आती है, साफ करती, फिर वही हाल हो जाता है। अच्छा, हाँ। मतलब इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाता नहीं, है? नहीं। सफाई होने के बाद फिर से वही हाल होता है? फिर वही हाल होता है। तो पिछले 1.5-2 सालों से अगर हम देख रहे हैं इस समस्या को, आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है। क्या लगता है आपको? आपका जो टैक्स देते हैं, आपका टैक्स के पैसों से जो अधिकारी उनकी जेब भरती है, उनके बच्चों का घर चलता है, उसके बावजूद ये काम नहीं हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप जनता को? अब उसका ये है कि समाधान का स्थायी होना चाहिए। सफाई तो डेली होती है, लेकिन अभी कोई सोल्यूशन निकला नहीं है। जी। हाँ। ठीक है, आपका धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने कि सफाई हो जाती है, लेकिन उस सफाई होने का कोई फायदा इनको नहीं मिल पा रहा है। सफाई होने के बाद में फिर से वही हाल हो जाता है। तो सर आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? आपका शुभ नाम बताएं। हंसराज। हंसराज जी, जो ये समस्या है, आपने देखा होगा यहाँ पे सुबह स्कूल के बच्चे भी जाते हैं, दोपहर को वो वापस घर भी जाते हैं पैदल, तो बड़ी परेशानी उनको होती है। तो क्या कहेंगे आप इसके लिए? आप भी परेशान होंगे यहाँ पे, इसकी बदबू जो है वो सूंघते हुए हर एक्चुअली टाइम। में ये है कि 10 से 15 दिन हो गए कंटिन्यूसली यहाँ पे पानी भरा हुआ है। इसकी वजह से ना मच्छर भी हो रहे हैं बिल्कुल। और यहाँ पे बीमार भी पड़ रहे हैं। मेरे को खुद को भी 4-5 दिन से फीवर है। जी।
और कई बार मतलब यहाँ हमारे जो लैंडलॉर्ड है उनको भी बताया गया है कि थोड़ा पानी यहाँ पे भर जाता है, उन्होंने भी कंप्लेन करी है। और मतलब ये है कि सफाई हो जा रही है और लेकिन यहाँ पे हमेशा पानी भरा रहता है, तो इससे बहुत दिक्कत हो रही है हम लोगों को ज़्यादा। सर तो जैसे आपने कभी देखा होगा कि छोटे बच्चे भी यहाँ गिरते होंगे, पड़ते होंगे बेचारे, उनको भी सर परेशानी हुई होगी। बच्चे क्योंकि जो भी माता पिता छोड़ने आते हैं बच्चों को गोदी में उठा करके, हमने कई बार खुद बिल्कुल देखा आते हुआ हैं है। जी, बिल्कुल यहीं से रास्ते से निकल के जाते हाँ, हैं, क्योंकि यहाँ से तो बिल्कुल बहुत बुरा हाल है, क्योंकि बहुत गंदा पानी है। क्योंकि और अगर कोई रोड भी को देखे तो हाँ रोड पूरा पानी में, आपने अपना थोड़ा सा आगे ऊंचा किया हुआ, तो इसलिए बच्चे ना, शायद इस पे से बच्चे निकल के साइड जाते से निकल होंगे। के जाते हैं, सभी लोग साइड से निकल के जाते हैं। और ये मतलब ये है कि काफ़ी दिनों से दिक्कत चल रही है और कुछ से इसका भी सोल्यूशन निकल नहीं पा रहा है अभी। तो जो पार्षद है यहाँ के, उनसे कभी लोगों ने यहाँ पे गुहार लगाई, कुछ परेशानी बताई अपनी? सर इसके बारे में तो आइडिया क्योंकि नहीं है, पार्षद भी तो इसी एरिया में मैं रहते हैं और वो इसी यहाँ से जाते हाँ भी होंगे। उनके जो लोग हैं जानकार, जो उनके नाम से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वो भी यहाँ से निकलते होंगे। कभी उनको कुछ बोला, कभी उन्होंने आपको कुछ कहा, या जो सफाई वाले आते हैं उनसे आपकी कोई बात हुई? नहीं, इनकी गाड़ियाँ ये कंप्लेन तो होती है और उनके नगर निगम वाले आते भी हैं और सफाई भी करके जाते हैं, लेकिन क्या है ये हर दूसरे या तीसरे दिन फिर ब्लॉक हो जाता है। तो कंप्लेन करते हैं, लेकिन मतलब जो प्रॉपर इसका जो काम होना चाहिए था, वो स्थायी समाधान वो हो नहीं पा रहा है अभी फिलहाल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने, यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि इसका कोई स्थायी समाधान अभी नहीं हो पा रहा है। लोग इसी तरह से यहाँ पर जीने को मजबूर हैं। पानी गटर के अंदर जाता है, एक के दूसरे गटर से ओवरफ्लो होकर के बाहर निकल जाता है। पूरी गली में यही हाल है, पूरी गली के निवासी परेशान है। लेकिन सरकार जो है वो पता नहीं कब जागेगी, क्योंकि शायद कोई महामारी फैलने का वो इंतजार कर रही है। जी प्रधान जी, जो सीवर ओवरफ्लो हो रही है कॉलोनी के अंदर, उसके बारे में कब तक सुनवाई हो जाएगी लोगों की? इसका जी ऐसा है, टेंडर छूटा अभी जी और हम खुद जा रहे, हमारी RWA टीम पूरी जाती है, ज्ञापन भी देख आए हैं और जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई हुई। अब भी तुरंत करवाने भी लग रहे हैं, कुछ सीवर की सफाई करवाने भी लग रहे हैं, कुछ लग जाएंगे, 2-4 दिन और लगेंगे जी कॉलोनी की समस्या करवाने में। सब बढ़िया काम करवा रही है RWA टीम। और जो ये अपने कोई सीवर पर अपना होल्डिंग रख के करवा रही है, ये सब निगम कर रही है, ठेकेदार करवा रहा है और RWA टीम करवा रही है। जी धन्यवाद आपका। प्रधान जी, जो सीवर ओवरफ्लो हो रही है आपकी सरस्वती एन्क्लेव के अंदर, कई ब्लॉक में हमने देखा है जा करके, तो इनकी समस्या कब तक सुलझाई जा सकेगी? देखो जी, मैं आपको बताऊं, हमारी रूटीन में MCC एक्शन साहब से बात चल रही है, पूरे डिपार्टमेंट से बात चल रही है। और अभी जो ये कल कुछ जगह पे सफाई करवाई भी गई है और हमारे को MCC की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्दी ये जो सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, आपकी गलियों की जो हालत ख़राब हो रही है, ये बहुत जल्दी ही इसका समाधान हो जाएगा। MCC की तरफ से भी और कर्मचारियों की तरफ से भी और अधिकारियों की तरफ से भी हमारे को यही आश्वासन दिया गया। और ठेकेदार से भी हमारी बात हुई थी, ठेकेदार ने भी हमारे को यही बोला है, बोला जी इनको बहुत जल्दी मैं सफाई करवा रहा हूँ। कल कुछ गलियों में हुआ भी है और हमने रूटीन में चेक भी किया है। और अपनी ये जो मेन गली है माता अपने पावर हाउस से लेके और शनि मंदिर तक, इस गली में कुछ सफाई भी हुई है और कुछ अंदर की गलियों की भी सफाई हुई है परसों। तो MCC टीम और RWA टीम पूरे तरीके से अपने लगे हुई हैं और बहुत जल्दी ही इन सीवरों की समस्याओं को बहुत जल्द खत्म कर दी है। जो समस्याएं चल रही है ब्लॉक की, बहुत जल्दी समस्याएं खत्म कर दी जाएंगी। हमारे सभी सरस्वती एन्क्लेव निवासियों से यही एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। RWA टीम और MCC टीम आप लोगों के लिए रूटीन में लगी हुई है। मैं बार बार यही कहता हूँ, किसी नेताओं के चक्कर में ना आके और RWA टीम का पूरा साथ दें और RWA टीम को स्ट्रॉन्ग बनाएं। ये आप लोगों की समस्याओं को जहां बोलोगे वहां तक ले जाने की पूरी कोशिश करेगी और उसका समाधान करवाने की पूरी कोशिश करेगी।